आपने क्या सीखा? यही सीखा कि वो यीशु मसीह जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो हम में रहता है। हालेलुया। वो महिमा की आशा हम में रहता है। हम लोग सुसमाचार में इस बात को सुनते हैं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, संसार के सब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, अर्थात परमेश्वर की महिमा जाती रही। और उसके बाद भविष्यवक्ता आए, परमेश्वर के लोग आए, परमेश्वर का वचन आया, और वो हमेशा यही भरोसा दिलाते रहे कि एक समय होगा, एक व्यक्ति आएगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को फिर से देखेंगे। उन्होंने आशा की, लंबे समय से उस महिमा का इंतजार किया, और आखिरकार वो यीशु मसीह आया। आज जब वो यीशु मसीह आया, हमने उसको कई रूपों में देखा काम करते हुए, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीकों से उसने काम किए, बहुत प्रकार के आश्चर्य कर्म उसने किए, और अपने आप को साबित करके दिखाया कि मैं मसीह, यहाँ तक कि वो मरे हुए में से भी जी उठा। और बाइबल कहती है कि जब वो स्वर्ग में चला गया, उसने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूं, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो अपने विश्वास करने वालों के भीतर में निवास करता है। सो वो यीशु मसीह जिसके विषय हमने पढ़ा कुलुसी 1 उसके 27 में, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। वो मसीह जो महिमा की आशा है, जो इतने समय तक जिसकी आशा की जाती रही थी, इतने लंबे समय से जिसकी आशा की जा रही थी, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, महिमा को खो दिया। महिमा वापस कैसे मिले? मसीह के द्वारा मिले। आशा कर रहे थे मसीह आएगा तो मिलेगा, तो वो मसीह आ चुका, तो महिमा भी हमारे साथ में आ गई। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, यहाँ तक कि यीशु मसीह खुद अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि जितने उसके अपने लोग हैं, उसने उनको वही महिमा दी है जो उसके पास में है। हालेलुया। हम लोग जाकर देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार, उसके अध्याय 17, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका अध्याय 17 और उसके 22। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, यूहन्ना 17वां अध्याय पूरा का पूरा यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हैं, जो उसने गत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने से पहले की प्रार्थना की, किदलोन के नाले के पहले, अर्थात ये लोग उपरौती कोठरी पर थे। और चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते हैं 22वां पद, 1 2 3। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वह महिमा, पिता से वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहे कि वह महिमा जो तूने मुझे दी है, पिता ने मुझे दी है, यीशु मसीह को दी है, मैंने उन्हें दी है। किन्हें दी है? इसके ऊपर में किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है? वे लोग जो यीशु मसीह के चेलों के प्रचार के द्वारा उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह पहले भाग में अपने लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे भाग में अपने तुरंत के चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरे भाग में उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो चेलों के प्रचार के द्वारा विश्वास करें। और इसीलिए वे कह रहे हैं कि वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, उन विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध कर दी है, वे वैसे एक हो जैसे हम एक हैं। सो जिस महिमा का इंतजार हो रहा था, जिसकी आशा की जा रही थी, वो महिमा यीशु मसीह में हमने वापस पा ली। हालेलुया। हमने उस महिमा को वापस पा लिया। रोमियो की पत्री में भी हम पढ़कर देखेंगे 8वां अध्याय और उसके 29 और 30 पद को। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसके पद 29 और 30 एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। हम लोगों ने इस बात को देखा, परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया, और हमें बुलाया, हमने उस पर विश्वास किया तो हमें धर्मी भी ठहराया। हालेलुया। हम लोग तो सबके सब पापी थे, पाप के वश में थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें धर्मी भी ठहराया, और अगर उसने हमें धर्मी ठहराया तो उसने हमें महिमा भी दी है। सो यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, जिसकी आशा लंबे समय से की जा रही थी, वो मसीह हम में आ गया। अब हमने उस महिमा को पाया। महिमा का प्रगटीकरण एक दूसरी बात है। महिमा हमारी आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, उसका प्रगटीकरण एक दूसरी बात है। उसका पूर्ण प्रगटीकरण तब होगा जब यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आएगा,
जब यीशु मसीह बादलों पर दोबारा आएगा तो उसकी महिमा उस समय अलग दिखाई देगी। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर चले फिर उठा लिए गए, उसकी महिमा अलग रूप में दिखाई देगी। लेकिन जब दोबारा आएगा उसकी महिमा कुछ और दिखाई देगी, उसकी महिमा का प्रगटीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार जब वो आएगा, जिस समय हमारे शरीर बदल जाएंगे, यहाँ तक कि मुर्दे जिला दिए जाएंगे, और उस समय जो हमारी महिमा हमारे भीतर में मौजूद है, छुपी हुई है, वो बाहर प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 और उसके पद 4 देखते हैं, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, अर्थात जब वो दोबारा आएगा, जब वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम महिमा का इंतजार करें, महिमा हमारे भीतर में दी गई है यीशु मसीह के कारण, लेकिन महिमा सहित प्रकट किया जाना वास्तव में संसार के लोग भी उसको देख पाए, वो आखिरकार तब होगा जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, दोबारा वो प्रकट होगा। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो महिमा जो हमारे भीतर में है वो भी प्रकट की जाएगी। सो यीशु मसीह हमारे विश्वास का आधार है और हमारे प्रकाशन का आधार है। और जो कुछ हम इस संसार में बिताते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं और उसमें चुनौतियों का सामना करते हैं, वचन को इस्तेमाल करते हैं, अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी बातों के लिए, संसार में बहुत सारी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं कि उसका उत्तर हमें मिल जाए, हम विश्वास को इस्तेमाल करते हैं। उन सारी बातों में एक बात महत्व रखती है और वो ये है कि हम यीशु मसीह को कितना जानते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को जितना जानते हैं उसी पर आधारित होगा कि हम अपने विश्वास का इस्तेमाल कर पाए। और इसलिए उसको समझना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसको समझने का मतलब ये नहीं कि हम उसकी कहानियों को जानते हैं, उसकी कहानियों को तो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन उसको जान नहीं पाते। यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना दो अलग अलग बातें हैं। यीशु मसीह के बारे में जानने का मतलब है हम उससे दूर हैं, हमने उसके बारे में सुना और उसके बारे में जान लिया। लेकिन यीशु मसीह को जानने का अर्थ है अब हम उसके साथ में हैं और साथ चलते चलते बहुत सारी बातों को जानने लगे, अनुभव भी करने लगे। उदाहरण के लिए हम किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, ठीक है, मान लिया हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम लोग उसका नाम ले सकते हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि आप उसके बारे में जानते हैं? हाँ, उसके बारे में जानते हैं, आखिर तो नाम तो जानते ही है ना। और उसके अलावा बहुत सारी बातों को आप कह सकते हैं कि वो ऐसा है, वैसा दिखता है, ऐसा काम करता है, वहाँ जाता है, यहाँ करता है। लेकिन हम आपको ये पूछें कि उसको खाने में क्या पसंद है, तो आप क्या बताएंगे? आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप उसके साथ कभी रहे ही नहीं हैं। उसकी पसंद नापसंद को जानते नहीं। जितना आप जानते हैं किसी दूसरे के माध्यम से जानते हैं, या तो अखबार के माध्यम से जानते हैं, टीवी के माध्यम से जानते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बताता है उसके माध्यम से जानते हैं। सो हम उसके बारे में जानते दूर से। सो यीशु मसीह के बारे में भी कई बार लोग दूर से जानते रहते, दूर से। वो व्यक्ति था, किसी ने उसके बारे में बताया, ऐसा था, वैसा। लेकिन हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते, लेकिन हम उसको जानना चाहते, उसके साथ रहते, कि हम अपने अनुभव से कह सके कि नहीं नहीं, इस परिस्थिति में कोई कहेगा कि नहीं। लोग जब उसको नहीं जानते तो ऐसा होता है, जब परिस्थिति आती तो लोग कहते कि प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उतने दिन तक उसके बारे में जानते रहे, लेकिन परिस्थितियों में आ गए तो अपना अनुभव हावी हो गया। लेकिन जो उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे कभी नहीं कहेंगे कि उसने हमें छोड़ दिया। हम उसके साथ चलते उसको जानते हैं। और उसके अलावा जो वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उस वचन को भी अपना अनुभव बनाने की हम कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम उसके बारे में जानना खत्म कर देते, कोई दूसरा हमको ना बताए। हम दूसरे जो बताते हैं उसको भी देखते हैं, खासतौर से ये जो वचन में लिखा है उसके विषय, उसको भी देखते हैं, यहाँ से उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जो यहाँ पर हम जानते हैं उसको अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बनाने की कोशिश करते हैं, वो है उसको जानना। और उसको जानने में ही हमारी सारी आशीषें टिकी हुई हैं, आशीषों का प्रगटीकरण टिका हुआ है। हम लोग एक पद निकालेंगे, दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद। पहले हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे और इसके बाद संभव होगा हम लोग इसको यूनानी में भी देखेंगे, ई स्वर्ण से देखेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, 1 2 3। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है,
जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। जब पतरस इनको लिख रहा था, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास किया था। पहला पद का आखिरी लाइन बताता है कि पतरस उन लोगों को लिख रहा है जिन्होंने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया, अर्थात ये वे लोग हैं जो विश्वास करते हैं। अब इन विश्वास करने वालों के जीवन में इस बात की आवश्यकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाए, परमेश्वर की शांति बढ़ती जाए। हम लोग सारे लोग विश्वास किए हैं, हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। यूहन्ना तो इस प्रकार से कहता है कि हमने उस यीशु मसीह में पाया, क्या पाया? अनुग्रह पर अनुग्रह हमने उस पर पाया। और पतरस उसको इस तरीके से बता रहा है कि वो अनुग्रह तो हमने पाया, जितना हम लोगों को छुटकारा दिया जाना था, जितना दिया जाना था, वो अनुग्रह हमने पाया। लेकिन वो अनुग्रह बढ़ सकता है। लिखते कि अनुग्रह और शांति बढ़ सकती है। अनुग्रह कैसे बढ़ेगा, शांति कैसे बढ़ेगी? लिखता है कि हमारे परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। हमारे परमेश्वर की, अब परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, पिछली बार हम लोग ने सुना, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर की पहचान कैसे प्रकट होगी? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यहां पर जो शब्द लिखा है पहचान, इंग्लिश में अगर हम उसको देखें, लिखा है grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Knowledge of God. पहचान के लिए जो शब्द है इंग्लिश में लिखा गया है वो है नॉलेज, ज्ञान। लेकिन क्यों ज्ञान के बदले में या जानकारी या ज्ञान, इस शब्द के बदले में वो पहचान शब्द लिखा है? क्योंकि उसके लिए जो यूनानी शब्द है, हम लोग इस वर्ड से देखेंगे, यूनानी शब्द है वो है एपिग्नोसिस। और एपिग्नोसिस का अर्थ है उस प्रकार का ज्ञान जो न सिर्फ हमको किसी ने बता दिया इसलिए जानते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव से भी जानते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया और हम उसको पूरा पूरा जानते हैं। एपिग्नोसिस का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। अगर किसी के पास में आईबीपी बाइबल हो है, उसमें से जरा सा पढ़िएगा क्या लिखा है। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। उसके पूर्ण ज्ञान के द्वारा, एपिग्नोसिस शब्द है। और बीएसआई ने उसका अनुवाद किया पहचान के द्वारा, और आईबीपी ने उसका अनुवाद किया पूर्ण ज्ञान के द्वारा। इंग्लिश में लिखा नॉलेज, उसके पूर्ण ज्ञान के द्वारा। किस प्रकार का ज्ञान? ऐसा ज्ञान जिसमें हम उसको हूबहू जानते हैं। सो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उसका अनुग्रह बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उसकी शांति बढ़े, तो उसके लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। हम उसको जितना अधिक प्राप्त करते जाएंगे, जितना अधिक जानते चले जाएंगे, उतना अधिक वो हमको प्रभावित करता चला जाएगा, उतना अधिक उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखता चला जाएगा। और उसके अनुग्रह के विषय में है, उसका अनुग्रह जब आता है वो ऐसी आशीषों को लेकर आता है जिसके हम योग्य नहीं रहते। और जो उसकी शांति है, शांति का जो अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उसका मतलब ये नहीं है कि शांत हो जाना, चुपचाप हो जाना। हिंदी में शांति का ये अर्थ है, ठीक है। शांति का अर्थ हुआ हिंदी में, अगर शांति का अर्थ हुआ तो कोई खलबली मच गई थी और सब शांत हो गया, हल्ला गुल्ला बंद हो गया, शांत हो गया। लेकिन क्योंकि ये बाइबल का शब्द है शांति, ठीक है, तो वो हिंदी में जो शब्द है उससे दूसरा भी अर्थ रख सकता है। हिंदी में उसके लिए शांति शब्द इस्तेमाल करते हैं। असल में जब इब्रानी भाषा में उस शब्द को इस्तेमाल किया, कि इब्रानी भाषा में उसको कहते हैं शालोम। कहिए शालोम। शालोम का अर्थ होता है शांति, अनुवाद करते हैं शांति। लेकिन शालोम का जो अर्थ है वह है ऐसी भरपूरी जिसमें आपकी सारी बेचैनी समाप्त हो गई। हालेलुया। हम लोग अपने भविष्य के लिए चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए चिंता करते रहते हैं, बहुत सारी बातों के लिए चिंता करते रहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आकर हमको बेचैन करती रहती है। सो उस प्रकार की बेचैनी और जो चिंता है वो हमें उस शालोम में नहीं पहुंचने देती, उस शांति में नहीं पहुंचने देती। लेकिन शालोम का अर्थ है कि उस प्रकार की बेचैनियों से हम मुक्त हो गए। हालेलुया। मुक्त होने के लिए दो उपाय हो सकते हैं, या तो हम उन परिस्थितियों को नेग्लेक्ट कर दें, दूसरा है उन परिस्थितियों से जीत जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी भरपूरी प्रदान करे कि उन सारी बातों से हम परे निकल गए, शालोम में पहुंच गए। हालेलुया।
उस शांति का अर्थ सिर्फ शांत रहना, चुपचाप, लड़ाई झगड़े से मुक्ति, उससे वो नहीं है। परमेश्वर ने यरूशलेम के विषय में कहा था कि तेरी शांति नदी के समान, ऐसा यदि तूने ऐसा किया होता तो तेरी शांति नदी के समान बहती। तो शांति किस प्रकार से बह सकती है? लेकिन जो भरपूरी है वो इस रीति से यरूशलेम को छा सकती थी कि यरूशलेम को कोई चिंता ही नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। और वही शांति का शब्द यहाँ पर यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया हमारे लिए। लिखता है कि अनुग्रह बढ़ सकता है, शांति बढ़ सकती है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, उसकी पहचान के द्वारा। तीसरा पद हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिखा उस दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीसरा पद, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ हमने देखा था सब कुछ में क्या आता है, और यहां लिखा है, स्पेसिफाई कर दिया सब कुछ अर्थात जो जीवन से संबंध रखता है। जो जीवन से संबंध रखता है अर्थात हमारी आत्मा से, हमारे प्राण से, हमारे शरीर से संबंध रखता है, उससे संबंधित हर एक बातें। और जो भक्ति से संबंध रखता है, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसके प्रगाढ़ होने के लिए जो कुछ चाहिए, उससे संबंधित हर एक बातें लिखता है कि हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आशीषों को हम लोग इस रूप में देखना चाहते हैं कि वो भौतिक रूप में दिखाई दे, ठीक है? आशीषें आत्मिक रूप में हमारे पास है, हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग सीख गए। लेकिन हम लोग उससे थोड़ी ना संतुष्टि होगी, क्योंकि हम सिर्फ आत्मा हमारे पास नहीं, हमारे पास तो शरीर भी है। जब तक ये शरीर है तो हम लोग आशीषों को भौतिक रूप में भी देखना चाहेंगे। जब इधर से मुक्त हो गए तो फिर हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को भौतिक रूप में भी देखना है। जब तक वो दिखाई नहीं पड़ता तब तक हम लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन उसने कहा कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन से संबंधित रखता हमें दिया है। कैसे? उसी की पहचान के द्वारा। हालेलुया। अब पहचान शब्द है, फिर वही बात है, उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, उसी के एपिग्नोसिस के द्वारा। His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Knowledge of Him. उसके ज्ञान के द्वारा, उसकी पहचान के द्वारा। जितना अधिक हम उसको जानते हैं उतना ही वो बाहरी प्रगटीकरण प्रत्यक्ष हो जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमारे भीतर में डाल दिया है। अब हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अंदर में ऑलरेडी मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि उसका प्रगटीकरण हो जाए, तो प्रगटीकरण के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए उसकी पहचान। हालेलुया। जितना अधिक हम उसकी पहचान करते चले जाएंगे उतना अधिक हम उसको बाहर भी निकाल पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात का वादा किया था, जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसको ऐसा जल दूंगा कि जो कोई उसमें से पिएगा वो उसके भीतर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14। अनंत काल के लिए वो सोता बन जाएगा, उसके भीतर उमड़ता रहेगा। उसको जब कभी जल की जरूरत पड़ेगी अंदर से निकाल सकता है। सो हमें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे भीतर डाल दिया। बाहर प्रगटीकरण चाहते हैं, उसका तरीका है यीशु मसीह की पहचान।